पंजाब में जनाब इस वक्त जो है छोटे बड़े यानी कि प्राइमरी, एलिमेंट्री, हाई स्कूल, टोटल जो सरकारी सतह पे स्कूल पूरे सूबा पंजाब में मौजूद हैं उनकी तादाद है 48,000। अच्छा, अब इन 48,000 स्कूलों में से 15,000 तकरीबन 13,000 स्कूल जो है ना वो पंजाब हुकूमत प्राइवेटाइज करने जा रही है इन द शेप ऑफ मुख्तलिफ NGOs के हैंड ओवर करने जा रही है ताकि इनका रिजल्ट जो है ना वो बेहतर किया जा सके, स्टूडेंट्स की तादाद जो है उसमें इजाफा किया जा सके। तो ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू और PIMA एक नई अथॉरिटी बनाई है, पिछले दौरे हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने बनाई थी जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आला पंजाब थे और राना मशहूद साहब जो है वो वज़ीर तालीम थे। अच्छा, 2016-17 में भी तकरीबन 5,000 सरकारी स्कूल जो है ना वो इसी तरह से पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन और PIMA के तहत जो है वो मुख्तलिफ NGOs के हवाले किए गए ताकि वो इनको चलाएं। और अब जो 13,000 मौजूदा पंजाब हुकूमत जो है वो देने जा रही है, उसमें से पहले मरहले में 5800 स्कूल हैं, 5,800 जो कि दे दिए गए हैं, और जबकि बकिया जो है वो अगले मुख्तलिफ मराहल में दिए जाएंगे, मुख्तलिफ NGOs के हवाले ये किए जाएंगे। अच्छा, अहम बात इसमें क्या है, ये सारा बैकग्राउंड बताने का, कि ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक स्कूल है जो कि 2017 में हैंड ओवर किया गया पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू एक NGO को। अच्छा, यहाँ पर सूरत हाल आप देख लें, इसके गेट के ऊपर लिखा भी हुआ है कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के थ्रू जो है वो इस स्कूल को फंडिंग की जाती है और इसको चलाया जाता है। अच्छा, अब हमारे ज़राए ये कहते हैं कि तकरीबन 150 से 200 बच्चों का जो फंड है ना वो इस स्कूल को जारी होता है, जबकि इसकी सूरत हाल आपके सामने है कि ये खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। अगर हम बच्चों को भी देख लें तो यहाँ पे सिर्फ 6 बच्चे हैं जो कि ज़मीन के ऊपर एक कपड़ा बिछा के तो वहाँ पे बैठे हुए हैं और एक टीचर जो है उन्हें पढ़ाने में मसरूफ़ है। अच्छा, ये अगर 150 से 200 बच्चे इस स्कूल के रजिस्टर्ड हैं और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जो है वो उन्हें फ़ी बच्चे के हिसाब से, जो कि पहले फंडिंग होती थी 600 फ़ी बच्चा के हिसाब से, अब इस फंडिंग को रिवाइज करके तो 1500 फ़ी स्टूडेंट जो है वो फंडिंग कर दी गई है, और इन स्कूलों को जो है वो 1500 फ़ी तालिब इल्म के हिसाब से फंडिंग दी जाती है। फंडिंग का तरीकाकार क्या, यूटिलाइजेशन क्या होती है कि इसी में से अगर वो असातिज़ा रखते हैं तो उनकी तनख्वाहें दी जाती हैं, यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो अदा किए जाते हैं, और स्टूडेंट्स के जो स्टेशनरी के और फीसों की मद में जो अखराजात हैं वो भी इन्हीं फंड्स जो हैं 1500 रुपये फ़ी स्टूडेंट इन्हीं में से वो यूटिलाइज किए जाते हैं। अब सीधा सा एक फार्मूला है कि अगर 1500 अगर 150 यानी कि जो हमें पता चला है कि 150 से लेकर 200 तक बच्चे जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं इस स्कूल के थ्रू, तो लेट्स सपोज हम मिनिमम कैटेगरी लगा लेते हैं कि 150 बच्चों का अगर फंड जो है वो रिलीज़ किया जाता है पर मंथ इस स्कूल को, तो 150 को 15 के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 2,25,000 रुपये जो है वो पर मंथ इस स्कूल को जारी होते हैं। अब 2,25,000 को 12 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो सालाना जनाब ये 27 लाख रुपए जो है ना वो इस स्कूल को रिलीज हो रहे हैं। अब इस सराउंडिंग में, क्योंकि हमारे ज़राए ने बताया कि इस सराउंडिंग में इस एरिया के जो एरिया ये बनता है गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल झोमिया खुर्द शकरगढ़ का, ये तहसील शकरगढ़ का एरिया है, इस एरिया के सराउंडिंग के दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे यही सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है। तो फर्ज किया 10 स्कूल अगर हम लगा लें कि 10 स्कूल उस एरिया के ऐसे हैं कि जो कि PIMA के थ्रू प्राइवेटाइज लोगों के हैंड ओवर किए गए हैं और वहाँ पे PEF की फंडिंग जा रही है, तो एक मुहतात से अंदाजे के मुताबिक अगर 10 स्कूल हों ना, जब 10 स्कूल का अगर हम हिसाब लगाएं तो अगर 27 लाख रुपए फी स्कूल को सालाना फंडिंग हो रही है ना, तो अगर 10 स्कूल है ना तो 2,70,00,000 रुपए जो है वो उन 10 स्कूलों को सरकार की तरफ से जनाब जा रहे हैं। अब आगे आप खुद लगा रहे हैं हिसाब, कोई फर्नीचर नहीं है, कोई यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एक भी इक्विपमेंट हमें नजर नहीं आ रहा, कोई वॉशरूम की सूरत नहीं है, कोई पानी की सूरत नहीं है, कोई यहाँ पे टीचर नहीं है, और ये स्कूल जो है वो एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। अब आगे आप खुद अंदाजा लगा लें कि PEF के थ्रू ऐसे स्कूल जो कि प्राइवेट लोगों के हैंड ओवर किए गए हैं, अब तरीका वारदात क्या है, यहाँ पे जो बारीक वारदात डाली जाती है वो इस तरह से डाली जाती है कि लेट्स सपोज 2016-17 में किसी NGO के हैंड ओवर किया गया स्कूल,
मुख्तलिफ ज़्यादा तादाद में स्कूल दिए गए ना उसको। उस NGO ने आगे क्या गेम डाली है कि लोकल एरिया का कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल का मालिक जिसने कोई लोकल स्कूल खोला है, अल्लामा इकबाल मेमोरियल स्कूल, कायदे आजम मॉडल स्कूल, इस तरह के नामों से लोकल एरियाज में प्राइवेट स्कूल लोग चला रहे होते हैं। उस बंदे को ये स्कूल जो है ना वो सबलेट कर दिया है सरकारी स्कूल। अब उसने क्या किया है कि उसके जो प्राइवेट स्कूल के जो 150 स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी एक लिस्ट तैयार की है और वो जनाब पीमा के थ्रू और पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन को वो जनाब जी सबमिट करवा दिया है कि जनाब जो स्कूल हैंड ओवर हुआ है वो जनाब उसमें ये तादाद है बच्चों की, जबकि वो प्राइवेट अपने स्कूल से भी बच्चों की फीसें ले रहा है और सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट शो करके तो जनाब वो पेफ के थ्रू भी फंडिंग हासिल कर रहा है। अब इसमें पेफ के जो हुकाम हैं या पीमा के हुकाम हैं उनका कितना कट है और इसमें जो वो NGO है जिसने आगे सबलेट किया है उसका कितना कट है और आगे जो एंड यूजर है जो स्कूल को सारा जनाब वो टेक ओवर किया है और उसको सारा मेंटेन कर रहा है ये सारी लिस्टिंग, अब उसका कितना कट है। आप इससे खुद अंदाजा लगा लें कि ये कितने बड़े पैमाने पर करप्शन जो है वो की जा रही है और कितने ये तरीक़ाकार बेहतरीन तरीक़ाकार बना के तो ये करप्शन जो है वो की जा रही है। अब असातिज़ा जो है वो क्यों एतराज़ कर रहे हैं कि ये जो स्कूल हैं ये हैंड ओवर ना किए जाएं प्राइवेट NGOs के या प्राइवेट अफराद के। वो कहते हैं कि यही कुछ होगा। ये एक सिस्टमेटिकली एक करप्शन का तरीका निकाला है महकमा स्कूल एजुकेशन में, क्योंकि इससे पहले शायद कोई करप्शन का इतना बड़ा तरीकाकार जो है वो नहीं नजर आ रहा था किसी को कि कैसे पैसे बनाए जाएं। तो जनाब ये तरीका निकाला गया है कि इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जनाब कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी अपना अपना कट रख रहे हैं सारे और जनाब स्कूलों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट लोगों के हवाले करके नतीजा मैंने सबूतों के साथ आपके सामने रख दिया है। ये देग में से एक दाना है जिसको हमने निकाला है और आपने अपनी आंखों से देख लिया है। अब आगे आप देख लें कि हजारों की तादाद में स्कूल जो है वो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं और उन हजारों में से अगर सैकड़ों अगर इस तरह के स्कूल होते हैं तो करोड़ों में बात तो जाती है ना। तो करोड़ों में जब बात फंडिंग की जाएगी तो किसका कितना कितना कट बनता है आगे आप खुद अंदाजा लगा लें। मेरा ख्याल है कि अपनी पॉलिसी के ऊपर रिव्यू करने की जरूरत है पंजाब हुकूमत को, खसूसन वज़ीर तालीम को और वज़ीर आला पंजाब को, कि वो अपनी पॉलिसी के ऊपर रिव्यू कर लें और देख लें कि अगर तो इस तरह के स्कैम्स जो हैं वो इन फ्यूचर क्रिएट होंगे सारी उनकी सरगर्मी से और इस सारी कार्रवाई से, तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर यही है कि इनको अपनी तहवील में ही रखें और सरकारी सतह पे ही चलने दें, क्योंकि सरकारी असातिज़ा बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों के नताइज को अगर हम देखें मैट्रिक में तो बड़े अच्छे नताइज जो हैं वो दे रहे हैं सरकारी स्कूल। तो मेरा ख्याल है कि इतनी मायूस कुन सूरत हाल नहीं है कि ज़बरदस्ती ये उठा के तो लोगों को दे दिए जाएँ और लामाला लोग फिर यही सोचेंगे कि शायद ये भी एक माल बटोरने का एक तरीका है जिसको एक नए रंग से और नए तरीके से जो है वो मुतारफ करवाया जा रहा है और उसको यूज़ किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।